आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं अपने टैली कंपनी में। तो जो मैंने स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, जो पेज आप सभी के पास है, दिख रहा होगा, वो एसबीआई का लोगो लगा हुआ है। इससे ही क्लियर होगा कि एसबीआई बैंक की बात की गई है। लेकिन एसबीआई में भी बहुत टाइप के बैंक होते हैं, जैसे कि कोई सेविंग अकाउंट होता है, कोई करंट होता है, कोई सैलरी होता है, कोई लोन अकाउंट होता है। लोन अकाउंट को ओडी अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है बच्चों? ओवरड्राफ्ट। क्या बोला जाता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब कर्ज वाला खाता हो गया। ठीक है। तो कैसे पहचानते हैं कौन सा अकाउंट हो? तो जैसे ही आप बैलेंस अगर देखेंगे, किस महीने का स्टेटमेंट दिया गया, नवंबर महीने का, तो अगर नवंबर में पहले नवंबर का बैलेंस देखेंगे तो 9,55,000 दिखा रहा है। यानी माइनस में दिखाने का मतलब है ये खाता कौन सा खाता है? कर्ज वाला खाता यानी लोन अकाउंट है। समझ में आ गई? और ये पूरे बैंक के डिटेल दिए हुए हैं। इस बैंक की ड्राइंग पावर की भी बात की गई है। यानी आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं। यानी इसकी क्रेडिट लिमिट 10 लाख रुपया है। यानी 10 लाख तक आप इसे आहरण कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। जैसे होता है ना, क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसकी लिमिट होती है 20,000, 25,000, 50,000। वैसे इस बैंक की लिमिट कितनी है? 10 लाख। यानी 10 लाख आप कर्ज ले सकते हैं इस बैंक से। पैसा हो ना हो, किसी बैंक को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस महीने की बात की गई है, उस वक्त बैंक का बैलेंस कितना था? 9,56,551.7। एक साथ देखिए, ऊपर देखिए, नीचे लिखा हुआ बैलेंस ऑन 1 नवंबर 2017 लिखा हुआ है 9,56,551 रुपए 17 पैसे। सही है। तो सबसे पहले आज हम हमें एक नई कंपनी बनानी होगी। किस नाम से? जो बैंक होल्डर है उसी के नाम से। क्या नाम है बैंक होल्डर का? लक्ष्मी बिल्डर। तो चलिए एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी। डी ड्राइव में कॉलन फॉरवर्ड स्लैश स्टेट स्टेटमेंट पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। और लिख दिया मैंने 9.3। बस इतना ही। स्टेट 9.3 हो गया। अब कंपनी का नाम क्या रखना है? लक्ष्मी बिल्डर। क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मी बिल्डर। एड्रेस क्या है? रामकोला, कसिया रोड ना। बस इतना ही आप लोग पूरा डाल लीजिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274705। मोबाइल नंबर आप लोग अपना मत लिखिएगा, मैं अपना लिख दे रहा हूँ। मैं लड़कियां लड़के लिख सकते हैं, लड़कियां अपना नंबर ना लिखें। बिल्कुल। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो भी ईमेल आईडी इसका होगा। दिया हो ईमेल आईडी? नहीं दिया हो, चलो कोई बात नहीं। इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। जीएसटी नंबर पूछेगा। जीएसटी नंबर एक याद कराया ना आप लोग को, 09 AP MPV वाला। हाँ, वही डाल दीजिएगा यहाँ पे, जबकि इसका देना चाहिए था 09 APMP। क्या हुआ? 09। सही है। अब APMPV 1231M1ZD, ये ले लेंगे। जीएसटी नंबर 09 APMPV 1231M1ZD। हो गया। इंडेंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। परिवर्तन नहीं करना है, बस हो गया। अब सबसे पहले एक बैंक का लेजर बनाएंगे। क्रिएट में आएंगे और एक लेजर बना लेंगे। किस नाम से? एसबीआई ओडी अकाउंट। ओडी का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। एसबीआई ओडी पूरा अच्छे से अकाउंट जरूर लगा लीजिएगा आप लोग। उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? बैंक। कौन सा होगा? बैंक ओडी ही होगा। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इंटर। यहाँ पे ओडी लिमिट लिख लीजिएगा, कितनी है? 10 लाख। 3, 4, 5, 6, 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगा। अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। इसमें बहुत बड़ा अकाउंट नंबर दिया है, मैं आखिरी का डाल दे रहा हूँ। 3166514240 6। इंटर। IFC कोड SBI EN 121, नहीं 00 ना, 00129111। इसका ब्रांच ले लेंगे रामकोला। रामकोला का ब्रांच। इंटर। और यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछेगा, छोड़िए। ओपनिंग बैलेंस डाल देगा। ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा? 956,551.17। ध्यान से डालिएगा। बस बैंक बैलेंस डाल लें।
देख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, ड्राइंग पावर में 10 लाख डाले हैं, ओपनिंग बैलेंस 956 डाले हैं, देख रहे हैं ना, और उसको क्या कर लिए, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर, बस इतना काम करना है। अब क्वेश्चन कटा है, जो इसमें क्वेश्चन दिया, जैसे पहला दिया हुआ 1 नवंबर को, अब कैसे पहचानेंगे कि पैसा कब बैंक को डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे, एक चीज तो मैं वैसे बता दे, बाकी मैं समझाऊंगा। जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेगा, जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेगा, उस वक्त अपने बैंक को डेबिट करना है, बस इतना दिमाग में रख लीजिए। जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेगा, उस वक्त बैंक को क्या करना है, डेबिट करना है। जैसे देखो 1005 रुपया क्रेडिट हुआ है, यानी आपका बैंक पाया होगा ना, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, यही नहीं हुआ है, बल्क पोस्टिंग हुई है। तो ऐसी कंडीशन में आप कंट्रा वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। और या देने वाले का नाम नहीं पता होता है, तो क्या कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे, कौन देने वाला पता ही नहीं है, तो एक लेजर बना लेंगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से, उसका डब्ल्यू पे क्या रख लेंगे, सस्पेंस अकाउंट रख लेंगे। देखिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, और अंडर ग्रुप भी क्या रख देंगे इसका, सस्पेंस अकाउंट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट हो गया। और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला क्वेश्चन, चलिए मान ली पैसा क्रेडिट हुआ है ना, यानी आपके बैंक में आया है ना, हाँ, तो आपका बैंक पाने वाला हो गया, डेबिट होगा, वाउचर में आइए, तो बैंक में आया है, तो बैंक पाया है कि दिया है, पाया है, रिसिप्ट की पेमेंट, रिसिप्ट, ये अब 6 से रिसिप्ट में आ गया, और बैंक डेबिट हो जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करिए कितने अमाउंट से, 1005 रुपया, और पैसा आया कहाँ, SBI OD। और देखिए बैंक का बैलेंस कितना हो गया, देखिए तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 955 546.17, सही है, देखो मैच कराओ तो सही है, माइनस नहीं लिखेगा, हम लोग रेट भी दिखेगा, सही है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन कहाँ करोगे, रिसिप्ट में लिखते जाना, नहीं हो तो जैसा याद हो गया समझ में आ जाएगा। अगला देखो, बैंक से डेबिट हुआ है पैसा 11,981, यानी इस वक्त हमारा SBI क्रेडिट होगा डेबिट होगा, उल्टा होता है, बता रहा हूँ बार बार, SBI क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसका एंट्री कहाँ करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे, नहीं दिया गया है ना, तो क्या होगा, पेमेंट, क्या होगा, F5 से पेमेंट, F5 से पेमेंट, किसको दिया गया है पता ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट में दिया गया है, कितना पैसा दिया गया है, 11,981 रुपए, और देने वाला कौन है, SBI OD है, बस इंटर, बैंक बैलेंस में जाइए, 967,527 एक साथ, देखिए मैच कर गया, बस ऐसे ही करना है आप लोगों को, बस ऐसे ही करते जाना है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, कैश डिपॉजिट है, यानी इस क्वेश्चन में कौन कौन सा लेजर बनेगा, एक कैश का और एक बैंक का। तो आपको पढ़ाया क्या है, जब भी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक की बात आती है, हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो F4 से कहाँ चले जाएंगे, कंट्रा में। पैसा जमा हुआ है आपके खाते में, तो बैंक पाया है कि दिया है, पाया है, यानी बैंक डेबिट होगा ना, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए कितने से, 46,000 रुपए, इंटर, और बैंक को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। बैंक का बैलेंस कितना हो गया, देखिए तो 921,527 एक साथ, सही है, हाँ, तो पैसा जितना जमा होगा उतना ही बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस 23 नोट कर दीजिए, यहाँ पे 23 नोट, 2000 का 23 नोट, 46,000 हो जाएगा ना। जितना पैसा जमा हुआ खाते में वो बैलेंस घटेगा, बताए थे ना आप लोग को, कर्ज वाला खाता है, मान लो आप 96,000 रुपया माइनस में थे, और 20,000 डिपॉजिट हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, 76,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 76,000 हो जाएगा। अगर इसी से पेमेंट कर देते 20,000, तब कितना हो जाता, 1,16,000 हो जाता माइनस में, अगर पेमेंट करते तब, समझ गए ना बात करो, और इसमें पैसा डिपॉजिट करते तो 76,000 होता है। तो ये सब अंतर है, आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी कैश डिपॉजिट ही है, यानी कैश क्रेडिट कितने से, 1.5 लाख रुपए से, डेढ़ नहीं 60,000, 60,000 से, और डेबिट कौन होगा, SBI OD, देखो बैलेंस, बैंक बैलेंस मिला दीजिएगा, 60,000 30 नोट, बैंक बैलेंस मिला दीजिएगा 861,527.17, सही है, बस ऐसे ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन बताइए, आप लोग पेमेंट एक रिसिप्ट है, देख के बताइए जल्दी से, पैसा देखो क्या है, किस साइड में बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट साइड में ना, यानी कि पैसा दिया गया है, किसी को दिया गया है, तो पेमेंट एक रिसिप्ट है, पेमेंट एक रिसिप्ट है, पेमेंट है, पैसा किसी को दिया गया है तो पेमेंट है। अच्छा,
बैंक डेबिट साइड में दिया हुआ है, यानी बैंक दिया होगा तो बैंक देने वाला हो गया, बैंक को क्रेडिट करेंगे और पाने वाले को डेबिट। कौन? अल्ट्राटेक सीमेंट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? ये याद रखिए, अगर अमाउंट डेबिट साइड में है तो बैंक क्रेडिट होगा, अगर अमाउंट क्रेडिट साइड में तो बैंक डेबिट। उल्टा होता है, ये बैंक का स्टेटमेंट है ना, तो ये उल्टा होगा इसमें, याद रखिएगा। मान लो किसी को पेमेंट की हो तो बैंक क्रेडिट और जो पाएगा वो डेबिट। कौन पाया है? अल्ट्राटेक। अच्छा, बैलेंस ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है 1,30,30,54 जब भी ऐसा बात आ जाए कि लास्ट में 2 रुपया 54 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया लग रहा है, समझिए बैंक का चार्ज क्या है। इन लोगों को इस ट्रांजेक्शन में कंपाउंड जनरल एंट्री होगी। देखिए कैसे इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले F5 से पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे और डेबिट हो जाएगा आपका अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक को हम सस्पेंस मान ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग अल्ट्राटेक बना लीजिएगा सस्पेंस। कितना? 1,30,000 इंटर। एक और डेबिट बनाइए, किस नाम से? अल्ट सी करके बनाइए, बैंक चार्ज। बैंक चार्ज इनकम एक एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना रुपया? 3 रुपया 54 पैसा। और सारा पैसा किसे देना है? एसबीआई को देना है। देखो 1,30 3 रुपया 54 पैसा। सही है। बैंक का बैलेंस 9,51 91 530,71 सही है। समझ में आ गया? कर लेंगे आप लोग ना, बस बाकी आप लोग का टास्क है, आप लोग को करना है। थैंक यू क्लास। तो यहाँ तक आपका बैलेंस आना चाहिए सबका, 7,68,709 रुपया 86 पैसा सबका आना चाहिए। अब कब पेमेंट करना है, कब रिसीव करना है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? थैंक यू क्लास। एक पेज और दे देंगे आप लोगों को बाद में, आज कर लीजिए तो।